सुनवाई नहीं कर सकते तो फिर मैं सारी सैलरी समर्पित करता हूँ और मुझे रिलीव कर दिया जाए। फिर जब मैं 9 महीने की सैलरी आप जी मैंने वापस किया 23,82,228 रुपये। चेक लिख के लाए थे, हमने चेक को लौटा दिया, कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपसे पैसा ले लें वापस। ट्रांसफ़र ये चाहते हैं कि मैं जो एमए की क्लास कक्षा है वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ पर बेहतर विद्यार्थी को क्लासें होती हैं। नहीं, यहाँ एमए नहीं है, यहाँ पर इंटरमीडिएट +2 जो 12th कहते हैं और सिर्फ यूजी की क्लास है, यहाँ पर पीजी है ही नहीं। एमए यहाँ पे वो विश्वविद्यालय में कोशिश करके हमने उनको कहा है कि अगर आप एमए को पढ़ाना चाहते हैं तो एमए की व्यवस्था यहाँ करवाइए। आप एक आवेदन दीजिए ताकि नीतीश्वर कॉलेज में ही एमए की पढ़ाई प्रारंभ हो जाए। स्कूल कॉलेज के शिक्षकों पर अक्सर पढ़ाने में रुचि नहीं लेने और मोटी फीस वसूलने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार कहानी बहुत अलग है, क्योंकि इस दौर में बिहार के एक शिक्षक ने अनूठा कदम उठाया है। जहां नीतीश्वर कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने कक्षा में स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर साल 9 माह के कार्यकाल की पूरी सैलरी 23,82,228 रुपए लौटाने पहुंच गए। डॉक्टर ललन ने इस राशि का चेक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर को सौंपा तो सभी हैरान रह गए। कुलसचिव ने पहले चेक लेने से इनकार कर दिया, इसके बदले नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन डॉक्टर ललन की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। डॉक्टर ललन ने कहा कि मैं नीतीश्वर कॉलेज में अपने अध्यापन से खुश नहीं हूँ, इसलिए अंतरात्मा की आवाज सुन नियुक्ति तारीख से अब तक के पूरे वेतन की राशि विश्वविद्यालय को समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने विश्वविद्यालय की गिरते शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मेरा चयन बीपीएससी से वर्ष 2019 में हुआ है। 24 सितंबर 2019 को तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति जो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एक्टिंग वीसी थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उन्होंने हम लोग की पोस्टिंग की। पोस्टिंग में जो बीपीएससी का जो रिजल्ट था, बीपीएससी का जो परीक्षा परिणाम था हिंदी विषय का, उसमें उन्होंने किसी भी नियम को नहीं पालन करते हुए न तो प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा उन्होंने, न तो मेरी एकेडमिक मेरिट का ध्यान रखा और न तो कैंडिडेट के अचीवमेंट का ध्यान रखा और न बीपीएससी के रैंक का ध्यान रखा। सिर्फ पिक एंड चूज की पॉलिसी के आधार पर जहाँ जिस कैंडिडेट को मन किया वहाँ उनकी पोस्टिंग दी। और यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये किया कि जिनको इच्छा हुआ नीचे से कैंडिडेट उठाकर यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट दे दिया गया और ऊपर वाले को कहीं साइड के कॉलेज पे दिया गया। इस बात को लेकर के मेरी उनसे कंसर्न रहा। मैंने उनको कहा कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है, इसके लिए सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो हो रहा है होने दीजिए, बाद में फिर आपको हम ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते हैं, उसमें सब ठीक कर लिया जाएगा। फिर उस समय से लेकर के 25 अक्टूबर 2019 को पहला ट्रांसफ़र हुआ और उस समय से लेकर अभी तक 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। नहीं, हमारा नहीं, हिंदी विषय में हुआ है जो हमारा विषय है, लेकिन हर लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरा ट्रांसफ़र को साइड कर देते हैं फाइल को हमेशा। अभी हाल में शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज में आरसी कॉलेज सकरा से राकेश रंजन जी उनका ट्रांसफ़र होकर आए हैं और मैंने उनको जाकर रजिस्ट्रार से कहा कि सर हर बार यही बात कहते हैं कि आपका फाइल सबसे ऊपर है, जैसे ही ट्रांसफ़र कमेटी की बैठक होगी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं किया जा रहा मुझे? ट्रांसफ़र क्यों चाहते हैं? ट्रांसफ़र ये चाहते हैं कि मैं जो एमए की क्लास कक्षा है वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ पर बेहतर विद्यार्थी को क्लासें होती हैं। नहीं, यहाँ एमए नहीं है, यहाँ पर इंटरमीडिएट +2 जो 12th कहते हैं और सिर्फ यूजी की क्लास है, यहाँ पर पीजी है ही नहीं। तो मैंने उनको मांगा कि भाई मुझे पीजी पढ़ाने के लिए छात्र ही नहीं है, पढ़ाने के लिए छात्र है नहीं है और मैं एमए को पढ़ाना चाहता हूँ जो यहाँ है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। जी, मैं जो बहाली यहाँ पर आपकी मेरी बहाली यहाँ पर कर दी गई। मेरी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड है मेरे पास, एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड है। तो मैं अपने एकेडमिक मेरिट के आधार पर लगातार इसे मांग करता है सर मुझे कुछ अच्छे कॉलेज कीजिए, मैं अच्छे कॉलेज को डिजर्व करता हूँ। आपको नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया गया। कितना साल से आप इसको? 2 साल 9 महीना हो गया मुझे। 2 साल 9 महीने में आपको मतलब एमए की पढ़ाई के लिए आपको बहाली की गई? लगातार एमए की पढ़ाई नहीं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में किया गया था पोस्टिंग, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि मेरी मेरिट को देखते हुए अच्छी जगह पर ट्रांसफर किया जाए जहाँ मैं कुछ दे सकूँ विद्यार्थियों को, विद्यार्थी कुछ ले सके। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आरडीएस कॉलेज है, एमडीडीएम कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट है, एलएस कॉलेज है, जहाँ पर बहुत अच्छी क्लासें होती है, विद्यार्थियों की संख्या भी है और तीनों जगह पर एमए की क्लासें होती हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने इसी कहा कि यदि सुनवाई नहीं कर सकते तो फिर मैं सारी सैलरी समर्पित करता हूँ और मुझे रिलीव कर दिया जाए। फिर जब मैं 9 महीने की सैलरी आप जी मैंने वापस किया 23,82,228 रुपये वापस कर रहे हैं? वापस के मैंने उनको दिया है, उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि कुल वापस कर देंगे अगर वो? हाँ, मैं चेक दे दिया उनको, फिर उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया कि अभी ठीक है सैद्धांतिक तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, कुलपति साहब जब परमिशन देंगे तो हम चेक आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने इसे सिर्फ नैतिक तौर पर किया है, इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई राजनीतिक मामला नहीं, इसमें सिर्फ नैतिक तौर पर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए मैंने उनको ये कहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है कुलपति साहब से बैठ करके विचार करके फैसला होगा इस पर और जो होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा।
कोई शिक्षक, अच्छा कहा जाता है बाहर में, कहा जाता है, लोग देखते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो मतलब बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तो आप देख ही रहे होंगे। मैं बिहार का निवासी भी हूँ। हाँ। और मैंने आरडीएस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के सिस्टम को नहीं जान रहा हूँ। और इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सब मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है। सैलरी लौटाने का दिमाग में सैलरी लौटाने की सिर्फ एक नैतिक अंतरात्मा की आवाज़ है और मुझसे कोई मुद्दा नहीं है। ये लेना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, न लेना चाहे तो मैं कोई दबाव थोड़ी डालूंगा। मैं कोई बंदूक तो करने पड़ी नहीं लगा के पूछ रहा हूँ कि हाँ सर आप लेने नहीं लेंगे तो मैं आपको उड़ा दूंगा, फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक नैतिक तौर पर कहूँ सर मेरी बात मान लिया जाए, और नहीं मानेंगे तो मेरे पास क्या उपाय है, मैं क्या कर सकता हूँ, शिक्षक क्या कर सकता है, सामान्य शिक्षक। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हमारे संज्ञान के बगैर उन्होंने सीधे यूनिवर्सिटी को दिया है। इन्हें कोई समस्या थी तो प्राचार्य के माध्यम से उठाना चाहिए था। क्या मामला है सर? प्रोफेसर साहब पैसा लौटा दिए। अब लौटाए हैं इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। प्रस्ताव दिया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है लेकिन वो काम करके उनको वेतन मिला है, और उस वेतन का उपयोग वो किस रूप में करते हैं ये तो उनके विवेकाधिकार, उनका विवेकाधिकार। एमए का यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, वो एमए तो एमए यहाँ पे वो विश्वविद्यालय में कोशिश करके हमने उनको कहा है कि अगर आप एमए को पढ़ाना चाहते हैं तो एमए की व्यवस्था यहाँ करवाइए। आप एक आवेदन दीजिए ताकि नीतीश्वर कॉलेज में ही एमए की पढ़ाई प्रारंभ हो जाए। यहाँ पे तो वो ग्रेजुएशन स्नातक की ही पढ़ाई होती है ना, तो वहीं तक की पढ़ाई होती है। अच्छा कहा जा रहा है कि एक भी विद्यार्थी नहीं था इस कारण। नहीं, वो उनका ये मानना है कि कम विद्यार्थी होते हैं, तो कम विद्यार्थी होते हैं तो बच्चे ही नहीं आते, ऐसा नहीं। कम बच्चे आते हैं। तो अब हमारा मानना है कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी हिंदी के विद्यार्थी होते हैं, तो अपनी ख्याति इस ऊंचाई पे ले जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके कक्षा में आए, तो ये तो आपको खुद करना होगा। वहीं प्रोफेसर द्वारा वेतन लौटाने के मामले पर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि शिक्षक 23 लाख का चेक लेकर आए थे, लेकिन राशि लौटाने की कोई परंपरा नहीं है। शिक्षक को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। इस मामले पर कॉलेज के प्राचार्य से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स किस कॉलेज में कम आते हैं, यह सर्वे करके तो किसी की पोस्टिंग नहीं होगी। प्राचार्य से स्पष्टीकरण लेंगे कि डॉक्टर ललन के आरोप कितने सही हैं। हाँ, आवेदन है ललन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर नीतीश्वर कॉलेज में, नीतीश्वर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में, हिंदी विभाग में है। हालांकि उन्होंने एक आध बार और भी एप्लीकेशन दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई कमेटी जो ट्रांसफ़र कमेटी होती है टीचर्स की वो बैठी नहीं है, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र किया जाए। 23 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। हाँ, चेक लिख के लाए थे, हमने चेक को लौटा दिया, कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपसे पैसा ले लें वापस, ऐसा, इसीलिए हमने उनको लौटा दिया। उनका कहना है कि वो एमए में पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे भी नहीं आते हैं, ऐसा भी बात नहीं होती कि बच्चे आते हैं क्या पढ़ाई। एमए की पढ़ाई तो कई जगह है, जैसे आरडीएस कॉलेज में भी है, एलएस कॉलेज में भी है, और यहाँ पीजी डिपार्टमेंट जो स्नातकोत्तर है उसमें तो पढ़ाई होती ही है। तो पीजी डिपार्टमेंट में टीचर्स फुल हैं, यहाँ पर लगता नहीं है कि किसी बाहरी टीचर को बुला के डिप्टेशन दे के काम कराया जाए। एलएस कॉलेज में चाहे तो उनको डिप्टेशन किया जा सकता है, या फिर आरडीएस कॉलेज में। हाँ, तो अब जो एप्लीकेशन आया है उस मुताबिक हम लोग देख रहे हैं, प्राचार्य से भी उससे पूछ रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो ललन कुमार इस तरह का अपना ग्रीवांस रख रहे हैं। एक चीज़ है सर, नियमावली क्या कहती है? उनको प्राचार्य के माध्यम से प्रॉपर वे में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आ सकते हैं। हाँ, उन्होंने जो कल दिया है उसकी कॉपी प्राचार्य को भी नहीं है, हमारे पास जो दिया है कॉपी फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल नहीं लिखा है। अब आप जी, शिक्षा विभाग की छवि काफ़ी घूमी हुई है उनके पत्र के बाद, वो क्या कानूनी कार्रवाई करेगी विश्वविद्यालय प्रशासन? पहले हम लोग उसकी छानबीन कर लेते हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी कमेटी भी बनाएंगे, उस मुताबिक जो आदमी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उस मुताबिक काम होना चाहिए। बहरहाल विश्वविद्यालय में शिक्षक के वेतन लौटाने का यह पहला मामला सामने आया है, जिसको सुनकर और देखकर हर कोई दंग है और सोच रहा है कि इस उपभोक्तावादी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है।
मुजफ्फरपुर से अभिषेक की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।